मम भूत महेश्वरम, संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ। किंतु हूँ करें हूँ तो मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। इसमें उनका भी दोष क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? अर्जुन कहता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में कहते हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिता। वे वृथा आशा जो कभी पूर्ण न हो ऐसी आशा, वृथा कर्म, बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान जो वस्तुतः अज्ञान है, विचेतसः विशेष रूप से अचेत हुए राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए होते हैं, अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मुझे मनुष्य समझते हैं। असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरिक स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते हैं और भजते हैं। श्लोक नंबर 13 में देखिए, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण, मुझे सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे ही भजते हैं। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अर्जुन कहता है किस प्रकार भजते हैं?
इस पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, सततम किरियन्तु माम यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन की व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते, प्राप्ति की यत्न करते और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। ओम स्वामी श्री अगजानंद महाराज की जय। मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। अर्जुन कहता है, कौन सी उपासना करते हैं? ऐसा है यह कीर्तिगान, कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बताए हैं, उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 15 में कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन च अप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है और दूसरे सब कुछ एकत्व और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर से हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे? भगवान कहते हैं कि यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, तो अर्जुन कहता है कि उसका अनुष्ठान कैसे होता है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूं, यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुंच सका है। वस्तुतः यज्ञ करता कौन है? अर्जुन कहता है कि भाई यज्ञ करता कौन है? इस पर
योगेश्वर कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, हम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रो अहमेवाज्यमहाम अग्निरहम हुतम। कर्ता मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है वह मेरी देन है। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत को पान कराने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूं अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना हमारी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भव रोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूं। इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण एक डॉक्टर व धन्य है। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। मंत्र कहते हैं कि उसका मंत्र मैं हूं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य। आज्य का मतलब अभी ही मैं हूं। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूं कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूं तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुवर, पूज्य गुरुदेव श्री परमानंद जी महाराज, जो स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज से बार बार कुछ कहते थे, इसमें भी कह रहे हैं कि पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोक थाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई लाख आंखें मूंदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न
होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। अब आप श्लोक नंबर 17 में देखें, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूँ, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार अर्थात अहम आकार इति ओंकार है। वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सो हम तत्त्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही। ऋक् अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। अब आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 देखें। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम व्ययम। हे अर्जुन,